दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया एग्जाम कैलेंडर जारी। 1 फरवरी से इंटर और 14 फरवरी से 10वीं की परीक्षा होगी आयोजित। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इंटरमीडिएट और 10वीं बोर्ड परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले साल आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करते हुए इसकी घोषणा कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि बिहार में 8 जनवरी से परीक्षाओं का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वहीं देखिए परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि राज्य में इसी महीने से परीक्षाओं का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड 19 दिसंबर व सैद्धांतिक का 16 जनवरी को जारी किया जाएगा। वही इसी बीच 8 जनवरी को मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा अगले साल फरवरी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही इसी माह बोर्ड की तरफ से इंटर की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड की तरफ से सबसे पहले इंटर की परीक्षा ली जाएगी। इसको लेकर जो तारीख तय की गई है वह 1 से 11 फरवरी तक की गई है। इसके बाद 10वीं बोर्ड की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होगी। वहीं इससे पहले इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच ली जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, गया, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी स्टेशन को बनाया जाएगा आधुनिक और सुंदर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। जब देखिए देश के विभिन्न शहरों के स्टेशन को यात्री सुविधा के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय स्टेशनों को पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी आर्थिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहले चरण में रेल मंत्रालय द्वारा 43 स्टेशनों का पुनर्विकास का काम चल रहा है और अब मंत्रालय ने अन्य 57 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चयन किया है। इसमें बिहार का गया, बापूधाम, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर स्टेशन शामिल है। स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बेहतर सुविधाओं से लैस करने का काम लगातार चल रहा है। इस मद में आवंटन जोनल आधार पर किया जाता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 2 फरवरी से होगा एस्टेट के लिए आवेदन। इस तारीख को होगी परीक्षा। जब देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 2023 की तिथि जारी कर दी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि एस्टेट का आयोजन 6 से 24 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। वहीं देखिए परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। एस्टेट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। 14 फरवरी तक कर सकते हैं। वही एस्टेट का एडमिट कार्ड 24 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। वही परीक्षा के बाद आंसर की पर 2 से 5 मई 2023 तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वही परीक्षा फल जून 2023 में किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। वही देखिए आनंद किशोर ने कहा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि या लेट फाइन के साथ आवेदन करने की तिथि समिति अपने अनुसार बढ़ा भी सकती है, लेकिन तिथि विस्तार करने का फैसला समिति सभी परिस्थितियों को देखकर करेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 7वें चरण में शिक्षक की नियुक्ति का पैटर्न बदला जाएगा। प्रधान शिक्षक की तर्ज पर होगी बहाली। क्या देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि 7वें चरण में शिक्षक की नियुक्ति का पैटर्न प्रधान अध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की भांति होगी। शिक्षकों की यह नियुक्तियां विशेष वेतन पर करने का विचार किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति 2-3 माह में शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग पूरी तरह साफ सुथरे सिस्टम से नियुक्ति कराएगा। बड़ी खबर में देखिए, सुब्रत राय की गिरफ्तारी को लेकर बिहार से यूपी पहुंची पुलिस। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। जहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सहारा सिटी को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही यहाँ कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है, जिसके बाद इलाकों में हलचल मची हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम सहारा से सुब्रत राय को गिरफ्तार करने पहुंची है। इन पर बिहार के नालंदा में उपभोक्ता कोर्ट में एक मामला दर्ज है, जिसमें इनको गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बाद बिहार पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क साधा और गैर जमानती वारंट लेकर दोनों राज्यों की पुलिस ने सहारा सिटी लखनऊ के कपूरथला भवन में दबिश दी। दरअसल यह पूरा मामला सहारा बैंकिंग में निवेश को लेकर हुई गड़बड़ी है। जानकारी के अनुसार बिहार में सहारा बैंकिंग के एक निदेशक ने सुब्रत राय के खिलाफ नालंदा कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कराया था। इस मामले में रॉय को कई बार समन जारी किया गया था, लेकिन एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसी को लेकर यह दबिश की गई थी, लेकिन इस दौरान शहर से सुब्रत राय नहीं मिले। इधर इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिला उपभोक्ता फर्म नालंदा की तरफ से सुब्रत राय सहारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके आधार पर पुलिस ने सुब्रत राय की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी की, लेकिन वह कभी भी नहीं मिले। गौरतलब हो कि इससे पहले भी इसी साल अप्रैल में सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस भी यूपी आई थी, लेकिन इस दौरान भी सुब्रत राय नहीं मिले थे।
बड़ी खबर में देखिए पटना समेत 11 जिलों का पारा लुढ़का कोहरा भी बढ़ने लगा। जहाँ देखिए प्रदेश में पछुआ की गति का प्रभाव तापमान पर भी पड़ रहा है, साथ ही कोहरा भी हर दिन घना होता जा रहा है। इससे सुबह में देर तक दृश्यता में कमी रही है। शुक्रवार को सुबह 9 बजे तक मात्र 600 मीटर दृश्यता रही और सड़क, रेल और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ा है। वहीं देखिए नदी के किनारे के ग्रामीण इलाके में कोहरे की सघनता अधिक रही है। प्रदेश के अधिकतर जिलों के तापमान में गिरावट व आंशिक वृद्धि का क्रम जारी है। मौसमविदों के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। हालांकि 2 से 3 दिनों के दौरान पछुआ हवा की गति में वृद्धि और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड में वृद्धि की संभावना है। वहीं देखिए पिछले 24 घंटे के दौरान गया का तापमान सबसे न्यूनतम रहा। आपको बता दें कि गया जिला का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। बड़ी खबर में देखिए बिहार में मरीजों को दिन में 2 बार आधे घंटे राउंड लगाएंगे डॉक्टर, नीतीश सरकार का फरमान। जहाँ देखिए बिहार में अब सरकारी डॉक्टर्स को अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिन में 2 बार राउंड लेना पड़ेगा, जिसके बाद बाकायदा टाइम स्लॉट भी निर्धारित किया गया है। पहला राउंड सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक होगा। वहीं गर्मियों में दूसरा राउंड शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक होगा और सर्दियों में शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक होगा। यह दिशा निर्देश बिहार सरकार ने जारी किए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आमतौर पर कई डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में व्यस्त होने के चलते राउंड लेने से बचते थे। वहीं कई डॉक्टर्स तो राउंड पर होने का बहाना बनाकर ड्यूटी से ही गायब रहते थे। वहीं देखिए आपको बता दें कि अब सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन काउंट आधे घंटे पहले खुले और बंद होंगे। वहीं शाम की ओपीडी गर्मियों में शाम 4 बजे से 6 बजे तक और सर्दियों में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगी। वहीं आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी ऑपरेशन और ब्लड बैंक की सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। बड़ी खबर में देखिए चिराग ने लोकसभा में उठाया अरवल और बेगूसराय का मामला, सीबीआई जांच की कर दी मांग। जहाँ देखिए एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान अक्सर बिहार में बढ़ रहे क्राइम और पिछड़े अति पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं। एक बार फिर चिराग ने इन मामलों को लेकर लोकसभा में उठाया है। इसी बहाने चिराग ने सीएम नीतीश पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन राज्य सरकार को किसी चीज की जानकारी तक नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार को बिहार की कई घटनाओं से अवगत कराया है। चिराग पासवान ने कहा कि अरवल में पासवान जाति से आने वाले एक महिला और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। बेटी के साथ पहले रेप किया गया, जिसके लिए मां ने थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन अपराधियों ने घर में पेट्रोल छिड़क कर मां और बेटी को जिंदा जला दिया। इसके बावजूद पीड़िता परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बेगूसराय में पासवान महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद अर्धगहन अवस्था में खेत में फेंक दिया गया। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपराधी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। चिराग पासवान ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंदर ही आती है, लेकिन अगर आपराधिक गतिविधि इतनी बढ़ जाए तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। अब इन मामलों की सीबीआई जांच हो और अब केंद्र सरकार इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। बड़ी खबर में देखिए G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार, पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। जहाँ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले G20 आयोजन की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में शामिल हुए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री पटना स्थित एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मौजूद रहे। इसी G20 की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी भी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। भारत को G20 के नेतृत्व मिलने के उपलक्ष्य में बिहार सहित देश भर में 200 से ज्यादा कार्यक्रम होने वाले हैं। इनकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इसकी तैयारी को लेकर सुझाव मांगने के लिए ही बैठक बुलाई थी। बड़ी खबर में देखिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर बहाली, मेडिकल कॉलेजों में 9000 पदों पर की जाएगी बहाली। जहाँ देखिए स्वास्थ्य विभाग राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों सहित अन्य विशेषज्ञ अस्पतालों में करीब 9000 अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, फिजियोथेरेपी कॉलेज के अलावा कुछ अन्य अस्पतालों के लिए नए पद बनाए गए हैं। इन पर चरणवार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कुछ पर नियुक्ति का काम चल रहा है, जबकि शेष के लिए जरूरत के अनुसार नियुक्ति होगी। विभाग द्वारा दंत रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेंटल सर्जन के सहयोग के लिए 702 पदों पर डेंटल हाइजीनिस्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं राज्य में कार्यरत 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और 8 प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों में एनएमसी के मापदंडों को पूरा करने के लिए 2673 पदों पर चरणवार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी तरह विभाग के द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी व डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों से बॉन्ड के आधार पर कुल 3990 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।
बड़ी खबर देखिए, नए साल बिहार में आएगी नौकरी की बहार। पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर होगी बहाली। क्या देखिए बड़ी खबर है, अगले साल 2023 में पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर बहाली होगी। सिपाही से लेकर दारोगा और विभिन्न संवर्गों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई है। इसमें 75,000 पदों को सृजित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की बहाली के बाद ट्रेनिंग सेंटर रहने की व्यवस्था, अन्य आधारभूत संरचना संसाधन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले में भू संपदा कोषांग का गठन किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, बिहार के इस जिले में ड्राइविंग टेस्ट मोबाइल ऐप के जरिए लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने नियम में किया बड़ा बदलाव। यह देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में अब वाहन चालकों को ड्राइविंग टेस्ट अब जिला पुलिस लाइन में नहीं होगी, बल्कि यह टेस्ट बेला में होगा। अगले सप्ताह से इसे चालू कराने को लेकर परिवहन विभाग के विषय में DTO व MUI को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही देखिए, इसमें बताया गया कि नियम कानून में कई तरह के संशोधन हुए हैं। इसे अपडेट करते हुए इसे लागू करना है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइविंग टेस्ट के साथ ही फिटनेस भी मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर ट्रायल चल रहा है। जल्द यह सेवा भी लागू होगी। अभी इस नियम के संशोधन के पीछे विभाग के उद्देश्य परिवहन विभाग के कार्य को पारदर्शी बनाते हुए सख्त करना है। ऐप के माध्यम से फिटनेस देने पर गाड़ी की किस समय कहां पर कैसे जांच हो रही है, पूरा जानकारी इसमें अपडेट होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश के किसी भी कोने से इस ऐप के जरिए आप जाँच करवा सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 26 दिसंबर से लगनी है बालू खनन पर रोक। राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। जहाँ देखिए, बिहार सरकार बालू खनन पर 26 दिसंबर से लगने वाले रोक से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने की तैयारी में है। सरकार द्वारा बहुत जल्द अवधि विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य में 25 दिसंबर तक बालू का खनन पुराने तरीके से हो रहा है और नई डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर करीब 900 नए बालू घाटों की बंदोबस्ती हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बंदोबस्ती हो चुके घाटों से खनन के लिए निकला सिया पर्यावरण मंजूरी के भी इंतजार है। यदि नए बंदोबस्तधारियों द्वारा 26 दिसंबर से खनन शुरू नहीं हुआ तो निर्माण कार्यों के लिए राज्य में बालू का संकट पैदा हो सकता है। हालांकि सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर बालू खनन शुरू करने में 3 महीने के समय की आवश्यकता बताई जा रही है। देखिए, बिहार में अब ऑनलाइन मिलेंगे जमीन से जुड़े दस्तावेज। शुरू हुआ 1995 से पहले के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन। जहाँ देखिए, बिहार के निबंधन कार्यालय में रखे दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की पुनः शुरुआत हो गई है। वर्ष 1995 से लेकर अब तक के दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटाइड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब 1995 से लेकर 1791 यानी करीब 200 वर्षों के दस्तावेजों की स्कैनिंग शुरू की गई है। चयनित एजेंसी ने 38 में से 31 जिलों में काम शुरू कर दिया है। दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के पश्चात जहां आम लोगों को पुराने दस्तावेजों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सुविधा होगी, वहीं लोग खुद भी भूमिजानकारी.com पर खाता खेसरा तीसरी नंबर डालकर अपने दस्तावेज की कॉपी देख सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।